सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज के वीडियोस में गाइस हम आपको बताने वाले हैं न्यूटन स्कूल की तरफ से दो पॉलिसीज आई हुई है जो कि आपको अच्छे से फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आगे चल के प्रॉब्लम्स होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो पहला पॉलिसी जो है वो है अटेंडेंस पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी जो है वो है कॉन्टेस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अटेंडेंस पॉलिसी। ये अटेंडेंस पॉलिसी है क्या? तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ऐसा नहीं है पॉलिसी है तो कोई अलग सा कुछ अलग मैटर होगा, नहीं। ये एक तरह से आपके लिए एक इंस्ट्रक्शंस है जिसको कि आपको फॉलो करना है। हाँ, तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि हम लोग का फर्स्ट रूल है एब्सेंट टीचर फॉर 10 लाइव क्लासेस विल लेड टू रीअसाइनिंग द रिसोर्सेज टू अदर स्टूडेंट्स इन द बैच इंक्लूडिंग मेंटर डॉट्स एंड सॉल्वर etc। तो आप अगर 10 क्लास मिस कर देते हो तो आपको ये जो भी रिसोर्सेज हैं वो फिर से असाइन किए जाएंगे, फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एब्सेंट टीचर फॉर 15 लाइव क्लासेस विल लीड टू रिवोकेशन ऑफ मॉक्स इंटरव्यू प्रिविलेजेस। जब आप 15 क्लास मिस कर देते हो तो आप मॉक इंटरव्यू से हाथ धो लेते हो, सीधी सी बात है। थर्ड है, फेलियर टू अटेंड 30 लाइव क्लासेस विल लीड टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम ऑल सर्विसेज। अगर आप 30 लाइव क्लास मिस कर देते हो, 30 लाइव क्लास अब्सेंट रहते हो, तो आप न्यूटन स्कूल से निकाले जा रहे हो सर, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये था अटेंडेंस पॉलिसी। पहला इसमें रूल क्या है कि अगर आप 10 क्लास मिस कर देते हो तो आपको सारी चीज़ें फिर से रीअसाइन की जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी डॉट सॉल्विंग क्लासेस होती है वो दी जाएगी, मेंटर जो भी है मेंटर सेशन वो भी होगा, आपका इंस्ट्रक्टर सेशन भी होगा, आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो सारा कुछ देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप 15 क्लासेस मिस कर देते हो तो आपकी मॉक लॉक कर दिया जाएगा, बट आपकी क्लासेस स्टार्ट रहेगी, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद कॉन्टेस्ट होगा, अगर उस कॉन्टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो आपकी मॉक अनलॉक कर दी जाएगी, ठीक। लेकिन आप अगर 30 क्लासेस मिस कर देते हो तो क्या हो जाता है कि आपको इनएक्टिव माना जाता है, और इनएक्टिव अगर आप होते हो तो आपको निकाल दिया जाता है न्यूटन स्कूल से, ठीक है। तो ये था अटेंडेंस पॉलिसी। मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका, ठीक है। आप वहाँ से जाकर के इसको पूरी अच्छे से पढ़ सकते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं। जिनको मिल गया है उनको पता है, जिनको नहीं मिला है तो आप जाकर के इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब कॉन्टेस्ट पॉलिसी पे। सो गाइज ये है आपका कॉन्टेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, मैं आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें लिखी गई है वो आपको बस बताता हूँ। And the message for the South Indian guys, you have to go to the description box. There's the link of this both pages, both images. You can check out and read each lines over there. And if you are not able to understand some points, you are free to ping me on Instagram and don't hesitate to call me over there. Okay. So go there. If you are not able to understand the Hindi languages, go there in the description box, download this both pages and try to read it all the lines carefully. And if you are not able to understand the terms, so you are free to ping me there on Instagram and free to call me there also. Okay, so let's continue. तो क्या है कि मिनिमम 2 कॉन्टेस्ट जो है, अगर आप देखो इसमें क्या है कि आपको जितना भी वीकली कॉन्टेस्ट होता है वो आपको देना है, ठीक है। अगर आप 2 कॉन्टेस्ट मिनिमम जो होता है अगर आप वो दे लेते हो तो आपका मॉक इंटरव्यू जो है वो क्या होता है, अनलॉक हो जाता है। मतलब आपको मॉक इंटरव्यू अनलॉक करने के लिए मिनिमम 2 कॉन्टेस्ट देने ही होंगे, ठीक है। अगर आप 2 कॉन्टेस्ट नहीं दे रहे होते हो तो सीधा समझो कि आपका मॉक अनलॉक नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हो अपना मॉक को और किसी भी रीजन की वजह से आप अपना मॉक नहीं दे पा रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये बात अपने पीआई को बतानी होगी, ठीक है। जो भी आपके प्रोग्रेस इंचार्ज होंगे उनको सारी बातें बतानी होगी कि सर फलाने रीजन से मैं अटेंड नहीं कर पाया या कर पाई, और वो कुछ बोलेंगे या फिर वो अगर बोल दिए ठीक है सब कुछ ओके है तो सीधा समझ लेना सब कुछ ओके है। और उनको बता कि अगर आप ये सभी चीज़ें करते हो तो ये एक फॉल्ट नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है। और लेकिन आप अगर तो अगर आप कोई भी कॉन्टेस्ट मिस कर देते हो, ठीक है, तो ये मत सोचना कि वो क्वेश्चन गायब हो जाएगा, वो आपकी टाइमलाइन पे आपको शो होंगे कॉन्टेस्ट वाले सेक्शन में। तो आप वहाँ पे जाकर के सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और अगर आप 3 कंजिक्यूटिव वीक्स के जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं वो आप नहीं देते हो तो आपको फिर से इनएक्टिव सिस्टम माना जाएगा। मतलब अगर
आपने इस वीक के कॉन्टेस्ट नहीं दिए, इससे नेक्स्ट वीक जो कॉन्टेस्ट हुआ वो भी आपने नहीं दिया, थर्ड वीक जो कॉन्टेस्ट हुआ वो भी आपने नहीं दिया, अगर ये तीनों कंटिन्यूसली आपने नहीं दिया तो आप एक इनएक्टिव मेंबर हो न्यूटन स्कूल के। और जब आप इनएक्टिव मेंबर हो जाते हो तो फिर से आपके सारे कुछ लॉक कर दिए जाते हैं, आपको ना तो असाइनमेंट दिखेगा ना ही आपका मॉक दिखेगा। हाँ, लाइव क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरी सपोर्ट टीम से फिर से बात करनी होगी और सब कुछ उन्हें बताना होगा कि ऐसे ऐसे रीज़न था, इस वजह से मैं नहीं दे पाया। पूरा एक वैलिड रीज़न जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपका कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं चीटिंग वाली बातें। चीटिंग वाली बातें क्या होती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे न्यूटन स्कूल में तो कुछ है ही ना, ही कैमरा है ना ही माइक एक्सेस है, आराम से चीटिंग हो जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, अब आप चीटिंग करते हो तो आपके साथ ये होगा, देख लो। अगर आप पहली बार चीटिंग करते हुए पकड़े जाओगे तो आपका स्कोर बस नल कर दिया जाएगा, मतलब 0-0 कर दिया जाएगा। अगर आप दूसरे इंस्टेंस पे चीटिंग करते हो तो आपके क्या किए जाएंगे, आपके स्कोर्स नल कर दिए जाएंगे और वार्निंग दी जाएगी। लेकिन आप थर्ड बार अगर चीटिंग करते हुए पकड़े जा रहे हो तो आपके सारे जो भी स्कोर्स है वो तो नल कर ही दिए जाएंगे। लेकिन आपका जो भी प्रोग्रेस जो भी हो रहा है, जैसे कि असाइनमेंट आप कर पा रहे हो, सब कुछ को एकदम से रोक दिया जाएगा, मतलब आप होल्ड पे चले जाओगे। होल्ड पे जाने का मतलब है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर नहीं करी जाएगी क्या हो रहा है न्यूटन स्कूल में, एक तरह से आप न्यूटन स्कूल से बाहर हो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है। और इससे कैसे, मतलब कैसे फिर से रिज्वाइन करें, या फिर जो भी हम हॉल्ट पे हैं या इनएक्टिव मेंबर है तो कैसे क्या क्या करें, तो इसके लिए मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले अपने पीआई को अप्रोच करना होगा और उनको एक वैलिड रीज़न देनी होगी कि इस वजह से मैं अटेंडेंस मेरा वीक है या फिर मॉक मैं नहीं दे पा रहा हूँ। जो भी एक प्रॉपर वैलिड रीज़न है आप उनको दो, तब जाकर के आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो स्टॉप ही रहेगा, होल्ड पे ही रहेगा। और ये मत समझना कि अरे न्यूटन स्कूल मेरे को निकाल रही है तो पैसे नहीं लेगी, पैसे लेगी, क्योंकि आपने 1 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे आपने क्या किया है, स्पेंड किया है, अपनी चीज़ें को सीखी है, न्यूटन स्कूल ने आप पे भी पैसा लगाया है, तो पैसा तो लेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मत करना, आगे चल के प्रॉब्लम फेस कर सकते हो और फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या होगा अगर आप कॉन्टेस्ट देते रहते हो, तो क्या फ़ायदा है इसका। देखो, कॉन्टेस्ट में आप जो भी परफॉर्म करते हो, जो भी आपका स्कोर्स होता है, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, आपके रेफरल स्कोर्स में इंक्लूड होंगे। जो भी ओवरऑल आपका प्लेसमेंट स्कोर बनेगा उसमें ये जाके क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, इससे और क्या फ़ायदा होगा, आप रिसेंटली टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो कॉन्टेस्ट इसलिए भी होता है कि आप जो भी रिसेंट हुआ है अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कॉन्टेस्ट की वजह से रिवाइज भी कर पाओगे। तो क्या होगा, एक तरह से वार्म अप होते रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो ब्रशअप होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा ये है कि आपका जो भी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो आप भूलोगे नहीं। लेटेस्ट तो छोड़ो, पहले की भी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ लेटेस्ट पे टेस्ट नहीं लेते, रैंडम टेस्ट भी होता है जो किसी भी टॉपिक से कहीं से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये टेस्ट जो होता है, वीकली कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो होते रहते हैं। तो और बोला जा रहा है इसका थर्ड पॉइंट कि जितने भी वीकली कॉन्टेस्ट होंगे सारे के सारे प्रोक्टेड रहेंगे और माइक भी आपका ऑन रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम देना सीखोगे। हुँ? और जो भी आपका स्कोर्स बनता है तो वो मैंने पहले भी बता दिया कि वो सारे के सारे आपके फाइनल रेफरल स्कोर जो बनते हैं उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो गाइज़ यही था आपका कॉन्टेस्ट पॉलिसी। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे चल के आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। आज की वीडियोज़ में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अब अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आई है इसकी, तो आप लोग सीधा इंस्टाग्राम पर मेरे से मैसेज पे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे जाके पिंग करो। और मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई दूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी होगी। गाइज़ हम लोग टारगेट रखते हैं 100 लाइक का इस वीडियोज़ पे। आप लोग आओ 100 बार लाइक करो, 100 लोग अगर लाइक कर दिए तो समझ जाऊँगा कि ये वीडियो थोड़ी सी सक्सेसफुल हो गई। 100 से कम रहा गाइज़ तो ये गंदी बात है। तो आप शेयर करना ये वीडियोज़ को अपने दोस्तों को जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइज़, क्योंकि आपको पता है, आपने मेरा सब्सक्राइबर काउंट देखा है कि क्या है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार गाइज़, क्योंकि थोड़े से मतलब 1000 तो कर दो कम से कम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।